कोरोना के चलते दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते कई लोगों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे लोगों को सरकार खाना पहुंचा रही है। सरकार की ओर से मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतें भी मिल रही हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी रसोई भी चल रही है जो लोगों की डिमांड पर घर जैसा खाना उन तक पहुंचा रही है, जिनके पास न तो राशन खरीदने के लिए पैसे हैं और न ही पकाने के लिए घर में राशन। ऑन डिमांड होने वाली रसोई को चलाने वाले वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात की मेरे सहयोगी अनिल कुमार सिंह ने। पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और दिल्ली के अंदर अगर हम खास तौर पर बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन पूरी तरीके से, हालांकि कुछ इलाकों के अंदर कुछ राज्यों में कुछ चीज़ों को छोड़ के राहत दी गई है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से। और यही वजह है कि कम से कम दिल्ली के अंदर जो दिहाड़ी मजदूरी लोग हैं उनको खाने की खासतौर पर दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो खाना बांटा भी जा रहा है उसको लेकर तमाम लोग शिकायतें भी कर रहे हैं। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर एक रसोई ऐसे भी है जहाँ पर ऑन डिमांड, यानी कि अगर आप फरमाइश करते हैं कढ़ी चावल खाने की या फिर भटूरा छोले खाने की, तो वहां से वो रसोई में बनाकर बकायदा पूरी दिल्ली में काफी लोगों को संख्या में बांटा जा रहा है। हम पहुंचे हैं उसी रसोई के अंदर जहां पर ऑन डिमांड पर अगर हम बात करें तो खाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं सचदेवा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी रसोई में ऑन डिमांड खाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से आप ऑन डिमांड खाना बनाकर लोगों को सप्लाई करो? एक पर डे आप कितने लोगों को खाना सप्लाई कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगभग 1500 से 2000 लोगों को रोज़ खाना दे रहे हैं। और शुरू में जब हम लोग रेगुलर खाना दे रहे थे तो ये ध्यान में आया कि सुबह शाम दोपहर सब लोगों को चावल ही मिल रहे हैं, खिचड़ी मिल रही है। तो यहाँ कुछ किसान, कुछ मज़दूर राजस्थान से हैं जो लोग ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं, कुछ मूर्तिकार हैं बस्ती में, वो लोग नहीं खाते हैं। तो वहाँ की हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि हमको चावल नहीं खाना है। तो फिर हमने पूड़ी सब्जी, ब्रेड पकौड़ा, वड़ा पाव, रोटी देनी शुरू की। तो फिर क्योंकि रेगुलर खाना वहाँ जा रहा है तो फिर उनसे कुछ आत्मीयता भी बढ़ी उन परिवारों से। तो वहाँ के बच्चे कुछ जिद भी करने लगे कि अंकल हमें अगर ये मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर हमने ये सोचा कि हमने खाना तो खिलाना ही है, तो क्यों ना ऐसा भी करें कि पेट के साथ साथ उनकी आत्मा भी तृप्त हो जाए। तो उसी निमित्त ये कार्यक्रम चल पड़ा और हमें 3 दिन पहले का पता चल जाता है कि हमने इस दिन क्या देना, अगले दिन क्या देना, अगले दिन क्या देना, और उनको भी मालूम होता है कि आज हमको खाने में ये मिलने वाला है। तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमारा प्रयास रहेगा ये कि हम जितने भी ये मजदूर या नीडी लोग हैं उनको उनकी इच्छा अनुसार उनका पेट भर सकें। तो आप जैसे कितने लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कहीं पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर किसी और के थ्रू आप लोग खाना पहुंचाते हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि 1500 से 2000 के बीच में खाना, कभी 1800 पैकेट बनते हैं, कभी 1700 बनते हैं। सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली पुलिस, ये 3 मुख्य एजेंसीज हैं जिनके थ्रू हम देते हैं। फिर हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, उनके थ्रू ये खाना जाता है। कुछ हमारे यहाँ यमुना खादर में हमारे कार्यकर्ता हैं, सोनू पंडित, वहाँ एक टापू है जहाँ नाव से हमें खाना लेके जाना पड़ता है। वो वहाँ कुछ परिवार हैं, लगभग 50-60 लोग हैं, उनको वो खाना जाता है। तो उस तरह से हम ये खाना भेज रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें दिल्ली के अंदर खाने को लेकर बहुत सारी शिकायतें लोगों में आ रही है, तो आप लोग खाने को जो खाना है किस तरीके से मेंटेन कर, क्वालिटी का किस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं? देखिए, जैसा हमने बताया कि हम 3 मित्रों ने ये रसोई शुरू की थी। इसमें राजीव कोहली जो हैं वो खुद अपने आप में उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है और बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं। हम खाना वो दे रहे हैं जो हम खुद खाते हैं। जो मेरे घर में खाना खाया जाएगा वही खाना हम बाहर दे रहे हैं। तो इसलिए हम खाने की क्वालिटी से, तेल घी, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और इसके बाद आपको भी हम कहेंगे कि एक बार आप भी इसका स्वाद लेके देखें तो आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। जैसे हम यहाँ देख भी रहे हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और क्वालिटी भी, क्योंकि आज आपने शायद कढ़ी चावल बनाया जो देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो क्या आगे भी, जैसे लॉकडाउन में आपने कहा कि लॉकडाउन तक हम इस चीज़ को जारी रखेंगे, तो और क्या कुछ आप अपने जो लोग खाने के, क्योंकि ऐसे में तो डिमांड आपके पास और ज़्यादा आएगी, बहुत से लोग सोचेंगे जो रोज़ दिल्ली सरकार की तरफ से या दूसरी उनकी एजेंसियों की तरफ से खाना मिल रहा है, तो वो लोग भी शायद आपको अप्रोच करें कि हमें भी इस तरीके का खाना मिल पाए, तो क्या आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं? नहीं, हमसे देखिए, आज मैंने बताया 28 दिन हो गए हैं। उन्हें 28 दिनों में हम 28 डिश बना चुके हैं। अब हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम नई डिश क्या बनाएं, क्योंकि कुछ डिशेज ऐसी हैं जिनको पैकिंग करने में दिक्कत आती है। ऐसी 3 से 4 एजेंसीज ने हमसे कांटेक्ट किया था कि हम उनके लिए खाना बनाएं, लेकिन हमारा ये धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है
क्योंकि हम ये सेवा भाव से कर रहे हैं। तो हमने उनको विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि हम जितना कर पा रहे हैं हम वही पूरा कर पाए तो हमारे लिए बहुत होगा। आखिरी सवाल कि सर, जैसे बहुत सारी जगह जो लोग खाना बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग भी हो रही है, तो आप लोग क्या अपनी तरफ से कोई आ रहा है देने के लिए तो वो ले रहे हैं, या फिर आप अपनी तरफ से ही मतलब पूरी तरीके से सेवा भाव कर रहे हैं? हम 3 मित्रों ने शुरू किया था, उसके बाद यहाँ की RWA मयूर विहार की वो हमारे साथ जुड़ी, उसके बाद कुछ लोग अपनी इच्छा से आके जुड़े और उन्होंने अपना नाम कोड करने से मना किया है, लेकिन कोई आटा चावल दाल कुछ दे जाता है, लेकिन हमने किसी से मांगा नहीं है। और ईश्वर की कृपा है कि पहले हमने सोचा था कि हम इसको 14 तक करेंगे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि 3 मई तक इसको हम चला पाएँ। ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनका कहना था जो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए कहा गया, उस दौरान ये लोग खाना पहुंचाएं लोगों को, और वो स्वादिष्ट खाना पहुंचाएं जिसके जो अमूमन लोग अपने घरों में खाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन दिहाड़ी मजदूरों को अभी वो उस तरीके का खाना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा और ना ही उनके पास उस तरीके का राशन है। लेकिन इस रसोई के जरिए वो लोग उनको वही खाना उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं जो वो लोग खाते थे। कैमरामैन मनमोहन के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।